गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले लेसन में हमने देखा था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हमने सब डिवाइड किया था दो हिस्सों में, जर्नल और स्पेशल पर्पस बुक। जर्नल को उसके बाद हमने बहुत सारे हिस्सों में तकसीम किया, जैसे सैंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री है, हमारे पास ओपनिंग एंट्री है, उसके बाद हमारे पास ट्रांसफर एंट्री वगैरह है। ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन सैंपल एंट्री के बारे में आपको मैंने बता दिया था पिछले लेसन में, वो आपने करा। आज हम करेंगे कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री का मतलब ये होता है, इसमें एक से ज्यादा डेबिट होते हैं और एक क्रेडिट होता है, या फिर एक डेबिट होता है और एक से ज्यादा क्रेडिट होते हैं। आप समझ रहे हो ना? यानी कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें या तो डेबिट साइड में दो या दो से ज्यादा एंट्रीज होती है और क्रेडिट साइड में एक, या फिर डेबिट साइड में एक एंट्री होती है और क्रेडिट साइड में एक से ज्यादा एंट्रीज होती है, लेकिन इनका जो टोटल होता है वो बराबर आना चाहिए। चलिए हम कंपाउंड एंट्री के बारे में अब बात करेंगे। कंपाउंड एंट्री में हमने ये देखना है, जैसे अगर हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस किए, अगर हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस किए, तो एक्सपेंसेस में आपको मालूम होता है जो एक्सपेंसेस अकाउंट होता है ये एक्चुअली होता है नॉमिनल अकाउंट। जैसे सैलरी हमने पे करी, वेजेस हमने पे किए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने पे किए। हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, तो इसके आधार पे हम आप ये कर सकते हैं कि एक शख्स से ऑन 31 12 यानी 31 क्या होता है दिसंबर 2008 MS रोम ट्रेडर्स पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। इन्होंने ये एक्सपेंसेस, तो इसका हम जर्नल बना देंगे। कंपाउंड एंट्री है जर्नल। तो जर्नल में आपको पता है क्या होता है, एक तो डेट, एक होता है पर्टिकुलर्स, एक होता है LF यानी लेजर फोलियो, छोटा सा कॉलम होता है। उसके बाद दो बड़े कॉलम होते हैं, उसमें एक में होता है डेबिट अमाउंट और एक में होता है क्रेडिट अकाउंट। हम जहां पे लिखेंगे यह है डेट। हर जर्नल में ऐसे ही होता है, पर्टिकुलर्स, इसमें हम लिखते हैं L कैपिटल में होता है, F कैपिटल में होता है, LF यानी लेजर फोलियो। इसका मतलब ये होता है कि ये एंट्री अगर कहीं पे लेजर में है तो उसका पेज नंबर होता है इसमें, तो फटाफट हम उस पेज पे जा सकते हैं। तो यहां पे होता है फिर डेबिट, DR डेबिट, डॉक्टर नहीं, डेबिट अमाउंट, और यहां पे होता है क्रेडिट अमाउंट। तो देखिए इसमें कोई फिक्स्ड डेट नहीं है। हाँ, हमारे पास एक दिसंबर है, दिसंबर यहां पे हम डेट लिखेंगे दिसंबर 31 2008। इसने पे किए हैं बहुत सारे एक्सपेंसेस। कौन कौन सा? सैलरीज। तो जो इसने पेमेंट करी है ये एक्सपेंसेस हैं, सैलरी है, वेज है, ये सभी नॉमिनल अकाउंट्स हैं। नॉमिनल अकाउंट्स का आपको रूल, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल मालूम होगा। वो क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड रिसीट्स, है ना? तो हम एक्सपेंसेस पे किए हैं तो डेबिट हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा दूर लिखना पड़ता है ना, याद होगा आपको, एंड पे लिखना पड़ता है, थोड़ी सी गैप डालनी पड़ती है। सैलरीज अकाउंट डेबिट, तो कितना है ये? 5000 डेबिट साइड में लिखेंगे 5000। और क्या है? वेज, तो हम लिखेंगे नॉमिनल है, एक्सपेंस है, वेज अकाउंट डेबिट, डेबिट के सीध में कितना है? ये है 400 रुपए, 400। उसके बाद है हमारे पास, इसने पे किया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो सीधा हम यही लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, डेबिट में लिखना है कितना? ये 3560, 3560। उसके बाद इसने पे किया है ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना पे किया है? 300 रुपए, 300 रुपए ये इसने पेमेंट करा। जगह कम हो गई तो इसको हम और बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, ये इसको बढ़ा दिया क्योंकि हमने अब क्रेडिट साइड में लिखना है। तो क्या कहते हैं, इन सब का टोटल होगा, सारे एक्सपेंस कितने? ये 5000 हैं, ये 3000 हो गए, 5 और 3 8000, ये 4 5 9 3 12, इसका मतलब होगा 6260, 6260 नहीं 5 3 8 9260 आता है।
तो यहाँ क्या लिखेंगे आपको मालूम होगा, तो जब हमने क्रेडिट करना है तो टू से टू, ये कैश में हमने पेमेंट किया हुआ है सारा, तो लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट। क्रेडिट नहीं लिखना पड़ता है, सीधा क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो इसका हमने करना 0, ये 6, 3, 5, 8, 4, 12, 2, 1 11, 5 1 6, 6 3 9, 9,260। ठीक है। अब आपको याद ही होगा कि जर्नल में क्या होता है, पर्टिकुलर्स कॉलम में हमने लिखना है नरेशन। तो क्या लिखेंगे, बीइंग से शुरू होता है ना, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड, थोड़ा सा लिखना है, इसको हम करेंगे बंद, यहीं तक पर्टिकुलर्स कॉलम को। ये खत्म हो गया सारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे को यहां से यहां तक खत्म करना है एक लकीर मार के। तो ये बन गया हमारा कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्रीज में मैंने आपको पहले बोला एक या नहीं, दो या दो से ज्यादा डेबिट होते हैं। तो कितने डेबिट है इसमें, 1 2 3 4, इसमें 4 डेबिट है और 1 क्रेडिट है। कभी कभी ये होता है कि डेबिट एक ही होता है, क्रेडिट एक से ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये होना, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। एक ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास जब हिडन गुडविल निकाला जाता है, जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा एसेट साइड से, तो उसमें वो निकालना पड़ता है। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री के बारे में मैं आपको बता दूं, जब एक साल पूरा हो जाता है, चाहे कैलेंडर ईयर हो या फिर फाइनेंशियल ईयर हो, जब एक साल पूरा हो जाता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। हम हिसाब करते हैं साल भर का। जैसे आप बैंक में देखते हैं कि 31 को अकाउंट्स क्लोज होते हैं, 6 महीने में हाफ ईयरली क्लोजिंग होती है, इसीलिए क्वार्टरली क्लोजिंग होती है। तो साल भर के बाद, चाहे ये कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो, जब हम साल भर के बाद हिसाब करते हैं तो अकाउंट्स क्लोज होते हैं। तो गोइंग कंसर्न जो होता है, जैसे चलती हुई दुकान है, ऐसी चलती हुई एक फैक्ट्री, इसको गोइंग कंसर्न हम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हिसाब करने के बाद थोड़ा सा माल बचता है, माल होता है वहां पे, कैश कुछ है हमारे पास, और कुछ लोग हैं जिनके पास हमारा पैसा है, वो क्रेडिटर्स हमारे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ डेटर्स होते हैं। अगर हमारे पैसे किसी के पास हैं उधार, हमारा वो दे रहा है हमें, तो वो डेटर्स होते हैं। इस तरह क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं कि हम किसी का पैसा हमारे पास है तो हमारे क्रेडिटर्स हैं। बिल्स पेएबल कुछ हो सकता है। तो साल भर के बाद जो नया साल, आज ये साल खत्म हो गया, कल सुबह सवेरे सूरज चढ़ा, दूसरा साल शुरू हो गया। तो हमने बिजनेस कंसर्न करना है, बिजनेस को हमने कंटिन्यू करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जर्नल, इसको हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। पिछले साल का जो बचा हुआ है, बैलेंस है हमारे पास, उसको हम ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं। क्या कहते हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड, बैलेंस BF लिखा जाता है, बैलेंस BF लिखा जाता है, उसको हम ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं। जैसे हमारे पास एक मैं मिसाल देता हूं, वो मिसाल से ही आप समझ जाएंगे। ये है एक ओपनिंग एंट्री के बारे में। इसमें एक कैलकुलेशन निकाला जाता है कैपिटल का। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ हरीश ऑन 1/4/2008। डेट है हमारे पास 1/4 यानी 1 अप्रैल। इसका मतलब 31 मार्च को इसका क्लोज हो चुका है, इसने हिसाब कराया पूरा। उसके बाद जब अप्रैल की पहली तारीख आ गई, नया साल शुरू हो गया, इसका फाइनेंशियल ईयर है ये, तो उसके पास कुछ चीजें बची हुई हैं। क्या बचा हुआ है हम यहाँ पे लिखेंगे, इसी को मैंने आगे करा। देखिए, टाइम बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूं। तो क्या होता है, इसके पास कैश बचा है, जो ये भी याद रखना चाहिए, जो हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, जो हमारे पास बचा हुआ है कैश हमारे, उसको डेबिट किया जाता है जर्नल में। ठीक है, तो हमारे पास कैश मौजूद है। कब लिखेंगे, 1/4/2008। तो ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे हम कैश, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ये बचा हमारे पास 30,000। उसके बाद हम करेंगे, हमारे पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है, तो हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। दूर लिखना चाहिए, गैप होना चाहिए डेबिट लिखने में। तो ये हमारे पास है 45,900, इतना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है हिसाब करके। उसके बाद हमारे पास कुछ डेटर्स हैं। डेटर्स का मतलब होता है कि उनको हमारा कर्जा है। तो 2 डेटर्स लिखे हैं। डेटर्स है हमारे पास 20,980, 20,980। तो ये 2 डेटर्स हैं, एक रहीम है, इसके पास 4,000 है, दूसरा मोहन है, उसके पास 16,980। या तो हम सीधा डेटर्स लिखेंगे 20,000, या हम डेटर्स में लिखेंगे रहीम के अलग 4,000, उसके अलग, तो ज्यादा बेहतर होगा हम डेटर्स लिखेंगे सीधा। डेटर्स DEBTORS, हाँ यहाँ फुल लिखना पड़ता है, डेटर्स
अकाउंट डेबिट। ये हमारे पास 20,000, यह 20,980, 20,980, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, एक कंप्यूटर हमारे पास बचा हुआ, तो ये भी तो एसेट है हमारा, तो हम लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। तो कितना है ये हमारे पास 99,000 का, 89 हाँ हजार का। उसके पास हमारे पास एक फैक्स मशीन भी है, एसेट है हमारा, है ना। तो फैक्स मशीन अकाउंट डेबिट, ये कितने का है हमारे पास, ये है हमारे पास नहीं, कंप्यूटर हमारे पास 16,000, ये यहाँ पे 16,980, 16,980। उसके बाद हमारे पास है फैक्स मशीन, ये है 99,000 का, 89,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ क्रेडिटर्स भी हमारे पास, लायबिलिटीज नहीं, क्रेडिटर्स 50,000, तो हम लिखेंगे टू, एसेट खत्म हो गया, ये डेबिट किया सारा हमने। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये है 3,400, क्रेडिट में लिखेंगे 3,400, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे हम डैश लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्रेडिटर्स भी दो तरह के, एक जयपाल है, एक मोहनदास है, दोनों का मिलके एक के पास 34,000, एक के पास 11,000, ये टोटल आता है 45,000, इसलिए मैंने सीधे लिखा है इसको क्रेडिटर्स 45,000। उसके बाद बिल्स पेएबल है हमारे पास, तो हम लिखेंगे टू के नीचे हम टू लिखने की जरूरत नहीं है, टू के नीचे हम ऐसे लकीर मार सकते हैं, ये दो कॉमा जैसे बनाते हैं, तो इसका मतलब भी टू होता है, टू, या टू भी लिख सकते हैं। टू क्या है हमारे पास, बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट, ये बिल्स पेएबल अकाउंट हमारे पास 34,000 है, बिल्स पेएबल अकाउंट, हाँ 34,000, ये भी। उसके बाद है हमारे पास, बस ये दो चीजें हमारे पास क्रेडिट। उसके बाद क्या होता है, इनका हम करेंगे कैलकुलेशन पूरा, इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे, एसेट साइड से हम ये लायबिलिटी साइड उतारेंगे, तो आपको पता ही होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है कैपिटल, तो वहां से हमें कैपिटल निकलेगा, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। करें आप, इस साइड को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रफ करूंगा, 0, 8 और 8 हो गए 16, 1 9 1 10, 10 9 19, 19 तो 9 28, 2 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 2 आगे 2 3 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 8 21, यहाँ का हमारे पास 2,12,860, 2,12,860। इस साइड का हम अलग करेंगे, 34,000 कितना होगा, 4 4 8 3 3 6 1 7, 78,000, तो ये 78,000 इसमें से हम माइनस करेंगे, क्यों, एसेट साइड हमारे पास है 2,12,860, पिछले साल का बकाया नहीं, हमारे पास बैलेंस है, ये सब डेबिट किया हुआ है हमने, तो लेकिन हमारे पास कुछ क्रेडिटर्स हैं, हमारे शोल्डर्स पे कुछ लायबिलिटीज भी हैं, एक है क्रेडिटर सीधे 34,000, दूसरा है बिल्स पेएबल, ये भी 34,000 है, 78,000 रुपए आ गए। अब हम एसेट में से ये लायबिलिटीज निकालेंगे तो हमारा कैपिटल निकलेगा, तो क्या करेंगे हम, 0 6 8 12 में से 8 4 0 10 में से 3 7 1,34,860, 1,34,860। आप समझ गए हमने क्या किया, इसको इसको हमने एसेट्स में से ये निकाला, अब हम लिखेंगे बीइंग लॉस्ट बैलेंस, लॉस्ट ईयर बैलेंस भी लिखिए, लॉस्ट ईयर बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड, BF लिखूंगा मैं, यहाँ पे शॉर्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आप लिखना सीधा ब्रॉड, BROUGHT, ब्रॉड फॉरवर्ड एंड ascertained capital, ASCERTAINED, ascertained capital, ये लिखना है यहाँ पे IE, assets माइनस लायबिलिटीज,
इसका मतलब होता है कैपिटल, ये हमारे पास आ गया। तो इसको हम यहाँ पे लकीर मारेंगे, ये कौन सा पर्टिकुलर्स वाला कॉल, इसको हमने बंद करा, बाद में पूरी लकीर मारेंगे, इस सारे को हम करेंगे बंद। तो ये होता है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में हमेशा हम कैपिटल निकालते हैं। हमारे पास पिछले साल का बकाया या कुछ पिछले साल का जमा रकम होता है। हिसाब करने के बाद आज हमने हिसाब किया, साल खत्म हो गया, अगले साल अगली सुबह जब आएगी, सूरज चढ़ा, नया साल शुरू हो गया, उसके बाद हमारे पास हिसाब करने के बाद हमारे पास कुछ कैश बचा हुआ है, स्टॉक बचा हुआ है, डेटर्स बचे हुए हैं, कंप्यूटर बचा हुआ है, फैक्स मशीन, ये सारे एसेट्स हैं हमारे, इनको आप डेबिट करते हैं, इनको हम डेबिट करते हैं जर्नल में। उसके बाद अगर हमारे ऊपर कुछ कर्जा है, कुछ बिल्स पेएबल हैं, या बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, हमारे पास बैंक लोन हो सकता है, तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के हैं, एक तो क्रेडिटर्स हैं और दूसरा है बिल्स पेएबल, इतना ही है। तो इनको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, उसके बाद हम एसेट साइड और क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड, इन दोनों का करेंगे प्लस, एसेट में से लायबिलिटी निकालेंगे तो निकलेगा कैपिटल। तो ये होता है ओपनिंग एंट्री, दैट्स ऑल इन जर्नल। लेकिन जर्नल में अभी खत्म नहीं होगा, क्लोजिंग एंट्री भी इसमें आता है, ट्रांसफर एंट्री भी इसमें आता है, तो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह उसको करेंगे। तो आज जो आपने देखा कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट, दो से ज्यादा डेबिट, दो या दो से ज्यादा डेबिट और एक क्रेडिट, ये हमने किया। इसमें 4 डेबिट है और 1 क्रेडिट है। जब इस तरीके का जर्नल किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ये है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री पहला आपने किया था सिंपल एंट्री, सीधा एक उधर एक उधर, इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, है ना, न्यूटन की थर्ड लॉ की तरह, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। यहाँ पे लेकिन तो कंपाउंड में होता है क्या कि बराबर तो होता है, ये बराबरी आ जाती है इसमें, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा डेबिट होते हैं और 1 क्रेडिट होता है, या फिर 2 से ज्यादा क्रेडिट होते हैं, 1 डेबिट होता है। इसलिए इस तरह से जो ये होता है कंपाउंड एंट्री, ये ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में हमारा पिछले साल का जब रिकॉर्ड हो जाता है, हिसाब हो जाता है, उसके बाद हमारे पास कुछ माल बचा पड़ा रहता है, ये हमारे एसेट्स होते हैं, इनको हम डेबिट करते हैं, और कुछ अगर हमारे ऊपर कर्जा है हमारे शोल्डर्स पे तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, उसके बाद डेबिट में से क्रेडिट निकाल के हमारे पास निकलता है कैपिटल। तो ये हमने करा आज का। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जर्नल को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद हम सब्सिडारी बुक्स पर चले जाएंगे। थैंक यू।